आप सबको गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास, भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रणाम। मेरे शब्दों में 3 भाग आपको मिलेंगे। मेरे शब्द, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, भाव और लक्ष्यार्थ, ये 3 डायमेंशनल मेरी कविता है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए बड़े प्यारे से मुक्तक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपका ध्यान चाहूँगा। पहली पंक्ति देखिएगा। बंध गए हो मेरे सुर में अब तुम सभी। ध्यान चाहूँगा। कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हो तो वहाँ लिखा रहता है, तेल भराने से पहले शून्य देख लें। मुझे सुनने के लिए कृपया आप अपने इंटरनल डायलॉग को थोड़ी देर के लिए शांत रख दे, क्योंकि पात्र खाली होगा प्रभु तो मैं कुछ भर पाऊंगा। मेरा निवेदन देखिएगा। बंध गए हो मेरे सुर में अब तुम सभी, याद रखना हमें जब मिलो तुम कभी। बंध गए हो मेरे सुर में अब तुम सभी, याद रखना हमें जब मिलो तुम कभी। कोई संकोच होना कि कैसे मिले। हो सकता मैं आपको नहीं पहचानूं, पर आपने मुझे स्क्रीन पे देखा तो कहीं भी मिल जाऊं तो यार याद करना। कोई संकोच होना कि कैसे मिले, देना आवाज हमको रहे ना कमी। देना आवाज हमको रहे ना कभी। मिल गए हो मेरे सुर में अब तुम सभी। दूसरा देखना, आपका और मेरा मिलन स्क्रीन पे हो रहा, लाइव कहीं मिल जाए ना तो राजा इतनी कृपा करना, मुझे आवाज दे देना। कोई सामान्य घटना न समझो इसे। ये अस्तित्व के गिफ्ट है कि आज मैं पीस म्यूजिक के सेंटर से आपकी बात, मेरी बात आप तक जा रही है। कोई सामान्य घटना न समझो इसे, इसके पहले कई बार मिल हम चुके। 5000 वर्ष का ड्रामा चल रहा है, हम नए नहीं हैं, बस जागने की बात है। कोई सामान्य घटना न समझो इसे, इसके पहले कई बार मिल हम चुके। विस्मृति एक वरदान बनकर मिली। हम भूल गए, विस्मृति एक वरदान मिलकर मिली। वरना इस रात बेकार हम क्यों रुके। मिल गए हो मेरे सुर में अब तुम सही। गीत गहराएगा, आपके दिलों तक जा रहा है। अगला बंद देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई तो बात है हम सुने जा रहे हैं। इस देश में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप मेरी बात सुन रहे हो, ये आपकी मानता प्रभु। जो मुझे सुनता वो नीचे बैठे हैं, और जो नीचे बैठता वो पलड़ा भारी होता, और हम आपके आभारी हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं। कोई तो बात है हम सुने जा रहे, पल के भीगी है लब लरजते जा रहे। कोई तो बात है हम सुने जा रहे, पल के भीगी है लब लरजते जा रहे। सबने मिलकर संजोया ये प्यारा जतन। पीस म्यूजिक का ये डाइस न जाने कितने लोगों के सहे, बहुत जने तो मेरा मेकअप करने में, गाइडेंस देने में, न जाने कितने हजारों लोगों का आशीष है कि ये निमित्त मैं बन रहा हूँ। सबने मिलकर संजोया है प्यारा जतन, घट से अमृत बटा हम पिए जा रहे हैं। कोई तो बात है हम सुने जा रहे हैं। गीत का अंतिम बंद देखिएगा। मंच पर जो धरे काव्य के ये कलश, कितने कलश आएंगे यहाँ कलश आते हैं, क्लेश नहीं आते, ध्यान रख लेना। घरों में इतना क्लेश है, मंदिरों में जहाँ कलश चढ़ाए जाते वहाँ भी मैंने क्लेश देखा है। अरे मूर्ति की स्थापना और पवित्र मंदिर पर अपने अहम को न्योछावर कर दीजिए और प्रेम की धारा बहा दीजिएगा। आपके मंदिर की मूर्ति के दर्शन करने के लाखों लोग परेशान हैं। तो निवेदन है, मंच पर जो धरे काव्य के ये कलश,
कितने जन्मों के तप के ये परिणाम है। कवि बनना हंसी खेल नहीं है। नीरज जी ने एक जगह कई बड़ी प्यारी बात कही है कि मनुष्य होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य है। तो मैं पंक्ति फिर दोहराता हूं। मंच पर जो धरे काव्य के ये कलश, कितने जन्मों के तप के ये परिणाम है। कितने पुण्यों के बदले में मिलते हैं ये। आपने कितने पुण्य किए हुए कि इतने किलोमीटर दूर से, कोई हिमाचल से, कोई कश्मीर से, कोई कन्याकुमारी से, मैं तो आपके पास राजस्थान से आया हूँ। ये राज की बात मैं इस स्थान पर आपको बता रहा हूँ। बाकी बाहर जाता हूँ तब मैं बताता हूँ कि मैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ, क्योंकि विज्ञापन का युग है भाई साहब। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी करता हूँ मैं आपका। मंच पर जो धरे काव्य के ये कलश, कितने जन्मों के तप के ये परिणाम है। कितने पुण्यों के बदले में मिलते तुम्हें ये वो झरने जो सृष्टि में अविराम है। अलख गंगा जहाँ से निकलती है, कवि ऋषि बन करके कलकत्ता के पास हुगली और हर की पेड़ी तक वो गंगा आती है। आपने मेरे इस प्यारे से गीत को सुना, चाहे आप मुक्तक कह दें चाहे गीत कह दें, मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभार। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।